हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज फिर से मैं आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। तो दोस्तों, आज मैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 से 3.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जरूर देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा सेशन देख के। और आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज 3.7। तो दोस्तों, मैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस को पढ़ता हूं। ये पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की दोगुनी है। कैथी और धर्म के आयु का अंतर 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि अनी की आयु क्या है, x वर्ष, और बीजू की आयु क्या है, y वर्ष। ठीक है, क्या कह रहा है, अनी और बीजू के आय का अंतर कितना है, x। अंतर कितना है, 3। तो ये हमारा पहले लाइन से पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब देखिए अगले लाइन को पढ़ते हैं। अनी के पिता धर्म की आयु, जो धर्म की आयु है, धर्म की आयु कितनी है, अनी की आयु का दोगुना। तो अनी का आयु कितना है, x, और इसका दोगुना। तो मतलब धर्म की आयु कितनी हो गई दोस्तों, धर्म की आयु हो गई 2x। ठीक है, उसके बाद क्या लाइन पढ़ते हैं, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की दोगुनी है। मतलब बीजू की आयु, बीजू की जो आयु है, बीजू की आयु कैथी के आयु का 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कैथी की आयु और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। मतलब कैथी की आयु और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो देखिए, इसे पहले लिख लेता हूं। बीजू के आयु को हम लोगों ने क्या माना है, y। ठीक है, और 2 गुना कैथी की आयु। अगला लाइन क्या कह रहा है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर। मतलब कैथी और धर्म के आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से कैथी की आयु कितनी हो जाएगी, y/2। ठीक है, और धर्म का आयु हम लोगों ने क्या निकालना है, 2x। ठीक है, और ये घट के कितना हो रहा है, 30। तो ये कितना हो जाएगा, y-4x = 60। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन दोस्तों। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कैंसिल आउट करा करके निकाल लेंगे क्या, सोल्यूशन। तो -y+x = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद y-4x = 60, ये सेकेंड इक्वेशन है दोस्तों। यहाँ y को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो देख लीजिए, इसके पास माइनस का चिन्ह है, इसके पास प्लस का चिन्ह है। तो इसके पास माइनस, एक के पास प्लस रहता है, तो समीकरण को क्या कहते हैं, सीधा जोड़ते हैं। ये हमने आपको बताया पिछले वीडियो में। तो देखिए, सिंपल क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा 63। 63 दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करना है। ये कैथी और धर्म नाम को एक्सचेंज करने पे आंसर सही आ जाता है, नहीं तो ये माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कर लेंगे, इसे धर्म और धर्म क्या है, पिता है ना, तो पिता का उम्र ज्यादा होगा, और कैथी ये आयु का अंतर 30 है। तो अब ये यहाँ सही हो जाएगा, इक्वेशन सही बैठ जाएगा। तो चलिए इसे इतनी दूर से मिटा लेते हैं। धर्म और कैथी के उम्र का अंतर,
धर्म का उम्र कितना हो जाएगा, तो धर्म का उम्र है यहाँ 2x और कैथी का उम्र क्या हो जाएगा y/2 और कितना है अंतर इसका 30। तो आइए इसे कर लेते हैं 4x - y = 60, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ करेक्शन करना होगा, x - y = 3 और ये 4x - y = 60, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ क्या था, ये मान लेना है हम लोगों को कि y का उम्र जो है x से ज़्यादा है, तो यहाँ y - x हो जाएगा, क्योंकि अगर y ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, मतलब बीजू का आयु ज़्यादा है और अनी का आयु कम है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को प्रश्न के अनुसार चलेंगे। क्या कह रहा है, धर्म का आयु कितना है, अनी की आयु का दुगुना, तो ये हम लोगों ने आगे कर दिया। और क्या कह रहा है, बीजू का आयु जो है उसकी बहन कैथी की आयु से का दुगुना है। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला। और दूसरा क्या कह रहा था, धर्म और कैथी की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाला और अब हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं y - x, तो ये और -x, ठीक है, सिंपल जोड़ने पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x = 63, इसीलिए x = कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 21 मतलब 21 वर्ष। और यहाँ से उसके बाद y का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने के -x + y = 3, तो x का वैल्यू -21 + y = 3, इसीलिए y = 3 + 21, तो y = 24। तो हम लोगों ने क्या माना था कि अनी का आयु, तो अनी का आयु ये y, अनी का आयु x है, तो ये अनी का आयु हो गया, और बीजू का आयु को हम लोगों ने माना था y, तो ये बीजू का आयु हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला कहता है, दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः कल्याण संपत्तियां कितनी हैं। एक दोस्त कहता है तुम मुझे कुछ रुपया दे दो तो मैं तुम्हारे पास जितना उसका 2 गुना हो जाऊंगा। फिर दूसरा कहता है तुम मुझे कुछ रुपया दे दो तो मैं तुम्हारे का 6 गुना बन जाऊंगा, 6 गुना संपत्ति हो जाएगा। तो बताइए उन दोनों के पास कितनी संपत्ति थी, ये क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं, माना कि पहले मित्र के पास एक संपत्ति है, X रुपए की संपत्ति है। ठीक है, और दूसरे के पास Y रुपए की संपत्ति है। ठीक है, अब क्या कर, पहला वाला कह रहा है कि आप मुझे ना 100 दे दो, 100 दे दो। तो पहला कह रहा है 100 दे दो, किससे कह रहा है, दूसरे वाले से, मतलब ये दे रहा है 100 इसको, तो इसके पास जितना रहेगा उसमें से 100 कम हो जाएगा ना। मान लेते हैं ए बी, इसके पास 500 रुपए है, इसके पास 300 रुपए है। ठीक है ना, तो पहला वाला कहता है कि आप मुझे 100 दे दो, तो इसके पास क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और इसके पास कितना बचेगा, 200 बचेगा। सेम चीज है यहाँ, क्या कह रहा है कि पहला वाला कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपया दे दीजिए, तो इसके पास कितना होगा,
y माइनस 100 और इसके पास पहले वाले के पास कितना हो जाएगा x प्लस 100। ठीक है, तो आपसे मैं दो गुना धनी हो जाऊंगा, दूसरे वाले का 2 गुना धनी हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देख लीजिए x प्लस 100 2y माइनस 200, इसे इस तरफ ले आएंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 100। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये माइनस 200 था इस तरफ और ये इस 100 को इस तरफ लाएंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन दूसरा लाइन पढ़ के बनाएंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दूसरा लाइन क्या कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है, दूसरा वाला कह रहा है, दूसरा वाला क्या कह रहा है, यदि आप मुझे 10 दे दें, क्या कौन कह रहा है, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला को अब क्या क्या किया, 10 दे दिया, किसने, पहले वाले ने। ठीक है दोस्तों, दे दो तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा, ये लो अब ये 6 गुना हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। तो ये इधर ले जाएंगे 6 माइनस y और इक्वल टू 70। ये सेकेंड इक्वेशन है और अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे जो हम लोग निकालना चाहते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है माइनस 300 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। ये सेकेंड इक्वेशन है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 फर्स्ट इक्वेशन, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 70 140 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 140, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अब क्या करेंगे, इसे घटाने पर क्यों, क्योंकि दोनों के पास माइनस है। ठीक है, दोनों के पास सेम चार्ज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट और ये माइनस 11x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 044 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 11, x इक्वल टू आ गया 40। तो अब हम लोग y भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें डाल करके। y क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 440 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। तो माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 260। ओके, इसीलिए y इक्वल टू हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 2 130। तो यहाँ से हम लोग अब y का वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करने वाले हैं, कितना होने वाला है। तो ये देखिए माइनस 2y माइनस 300 माइनस 40, तो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 340, तो माइनस से माइनस कैंसिल और y हो जाएगा 170। तो x इक्वल टू पहले के पास कितना था 40 रुपया और y के पास दूसरे वाले के पास 170 रुपया था, ये हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.7 का। तो क्वेश्चन को समझते हैं पढ़ के, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। कोई रेलगाड़ी है, कुछ दूरी तक वो समान चाल से चलती है। अगला लाइन क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते, और यदि रेलगाड़ी
10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की नियत चाल x किलोमीटर पर आवर है ना, और समय कितना लगेगा, तो माना कि नियत दूरी तय करने में लगा समय y घंटा। ठीक है, मैंने क्या मान लिया है कि रेलगाड़ी का स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, और उसे ये चलिए मान लेते हैं एक ए और बी, यहाँ से रेलगाड़ी चलती है यहाँ से और उस दूरी तक बी तक जाती है। कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी का चाल मतलब स्पीड बढ़ा दिया जाए, तो स्पीड बढ़ा देगा तो क्या होगा, समय कम लगेगा। ठीक है, तो 2 घंटा कम लगा। ठीक है, दूसरा लाइन कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी का स्पीड कम कर दिया जाए, तो भाई स्पीड अगर कम कर दिया जाएगा तो क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो 3 घंटा ज्यादा लग गया। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय किया गया, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आइए, चाल है इतना और समय लगा इतना रेलगाड़ी को। ठीक है, तो दूरी कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, चाल गुना समय, हम लोग जानते हैं चाल गुना समय। तो चाल कितना है, x इंटू वाई, ये होगी दूरी, रेलगाड़ी इतना दूरी तय करता है। ठीक है, अब उसी दूरी को क्या करता है, एक बार स्पीड कम करके तय करता है और एक बार स्पीड ज्यादा करके तय करता है। तो देखिए पहला लाइन को पढ़ते हैं, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर तेज चले, तो पहले चल रहा था x किलोमीटर से, अब अभी 10 किलोमीटर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो स्पीड हो गई ये, तो कितना कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटा कम समय लग रहा है। तो समय कितना था y, अब 2 से 2 घंटा कम ही लग रहा है। ठीक है, ये हो गया चाल, नया वाला चाल, और ये हो गया दूरी। ठीक है, और चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो हम लोगों ने क्या, दूरी कितना था, ये एक्स वाई था, रेलगाड़ी वही दूरी को तय कर रहा था, स्पीड कभी कम करके और कभी ज्यादा करके। तो देखिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू यहाँ 20। तो 2 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो चुका है। अब हम लोग दूसरा लाइन पढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, गाड़ी का है ना, रेलगाड़ी का स्पीड कम कर दिया गया है। स्पीड कितना कम कर दिया गया है, पहले था x, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है। ठीक है, और तो चाल कितना, तो ये समय कितना लगेगा, तो समय भाई ज्यादा लगेगा, स्पीड कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। और ये चाल, ये है समय, तो चाल गुना समय क्या होता है, दूरी, और दूरी क्या होता है, हम लोगों ने रेलगाड़ी को निकाल चुका है कि इतना दूरी रेलगाड़ी तय करता है। तो अब आइए इसे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 30। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इसे सॉल्व करने में अच्छा हो। तो ये माइनस 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो आइए आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 15y
इज इक्वल टू 30, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन, और ये सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, सिंपल जोड़ने पर ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा 12 और हम लोग इस यहाँ से y x कैलकुलेट कर सकते हैं सेकंड वाले में डाल करके। ये सेकंड इक्वेशन है ये वाला, इसमें हम लोग y का वैल्यू डालेंगे, y का वैल्यू 12 है। तो x इक्वल 3x इक्वल टू हो जाएगा ये 150, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 50। तो ये 50 हो गया। तो देखिए हम लोगों ने क्या माना था, x चाल कितना पता चल गया हम लोगों को, उसे हम लोगों ने x माना था। तो ये है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। और समय कितना था, समय हम लोगों ने माना था y, तो ये हो गया 12। अब कह रहा दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, x इंटू वाई। तो देख लीजिए 50 इंटू 12, 600 किलोमीटर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया रेलगाड़ी के द्वारा 600 किलोमीटर का दूरी तय किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसे नोट कर लीजिए और समय जवाब दे रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।